लोग एक छोटी सी उम्र में बड़े अच्छे नियमों के अनुसार चलते हैं। माँ बाप हमको क्या सिखाते हैं कि बेटा मम्मी से, पापा से, चाचा से, ताऊ से, जो आपसे बड़े हैं उनसे सबसे नमस्ते करो, पैर छू के नमस्ते करो। बेटियां होती हैं वो हाथ जोड़ के नमस्ते करो। ये हमारा सबसे बड़ी दौलत है हमारे पास में, और सबसे बड़ा गहना है। इस गहने की कोई भी हमारा बंटवारा नहीं कर सकता है। हर आदमी की हर चीज़ में से बंटवारा हो जाता है, हर दौलत में से, घर में से, मकान में से, खेती में से, सोने चांदी जो भी आपके पास में धन दौलत है उसमें से सबसे बंटवारा हो जाएगा। मगर ये विद्या धन है ना, जो गॉड गिफ्ट होती है, भगवान की गिफ्ट होती है, सरस्वती मैया की गिफ्ट होती है, वो सबसे बड़ी गिफ्ट होती है। वो किसी के पास नहीं होती है। एक अमीरी गरीबी जात पात भेदभाव कोई नहीं है इसमें। बहुत सारे रंग बिरंगे रूप होते हैं मगर एक होते हैं, क्योंकि जो विद्वान है वही व्याख्यात है दुनिया में। सबसे बड़ी दौलत वही है। तो इसलिए एक जगह पर ऐसा हुआ था, समय की बात थी कि वो एक बच्चा था 4-5 साल का, और वो डेली जो गेट पे है कि निकलता तो बाबा नजर करके रखते थे द्वार पर। बाबा बैठे रहते, 2-3 चाचा था उनके जैसे परिवार के इकट्ठे हो जाते थे। बाबा राम राम, तो दम है जानती। तो वे बड़े परेशान होते कि बच्चा हमारा बड़ा एक्टिव है। एक दिन वो मम्मी ने पीट दिया, और पीट दिया तो बड़ा वो नाराज होकर गुस्सासी में उसे चले गए और परेशान हो गया। परेशान होकर के बाबा ने कही बात क्या है। बाबा ने उल्टी बातें रोक के, बेटा राम राम ऐसे करके, तो उसको याद आ गई। बाबा मुँह पे करती है कि रोए गो फिप्यागो, ना डंडा मारे बाबा ने, ना हाथ छिपाया, ना कुछ भी पूछा, और वो बहरा के पावन पारे। बाबा मुँह पे करती है कि मम्मी ने मारे, मुझे भूल गऊँ। तो हम तुमको याद दिला रहे कि तुम महीना 2 महीना की छुट्टियों में आए, 40 दिन की छुट्टियों में। तो फिर से हम सभी बच्चों को, सभी गार्जियंसों को इस तरीक़ा से याद दिला रहे हैं कि ये नन्हे मुन्ने खेलते खिलाते हुए जो फूल हैं, इनको तो फूलों को जितना महकते हुए नजर आएंगे, इनको समझाओ, प्यार से डील करो, अपने आप में उसी नियम पे आ जाते हैं। इनको याद दिला दो हनुमान जी वाली ताकत है। हनुमान जी को पता नहीं है मेरे अंदर कितनी अचानक ताकत थी। जब सब लोगों ने मिल करके उन्होंने कही कि आप बचपन में जब मारुति रूप था तुम्हारा, तब वो सेब समझ करके तुम सूर्य को मुँह में ले गए थे। हाँ, तो आप क्यों नहीं 7 समुद्र पार सीता माँ से मिलने चले जाएंगे? क्या अच्छा, मैं चला जाऊंगा। तुमको यथान सागर ताकत याद दिला दी, तो मैं तुमको यथान सागर ताकत दिला रहा हूँ। तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत टॉप हो, योग्य हो कि आपका पहला दिन आप अपनी पढ़ाई के लिए फिर से जगह जल्दी आए, तो सुबह हमको अच्छा लगा। थैंक यू बेटा, सभी बच्चों के लिए। तुम्हारे लिए वेलकम बोलता हूँ।